काली दुर्गा और देवी दुर्गा की जो बात पढ़ाई जाती है, सावित्री और सुजाता की बात पढ़ाई जानी चाहिए। तरफ यादव समाज के लोग अपने आप को कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं, गर्व करते हैं। हमारे लोगों को गुमराह किया गया है। हमारे कृष्ण के भी जो कहानी सुनने के लिए मिलता है, रियल कृष्ण के इतिहास को नहीं बताया गया है। भारत देश है, मूल निवासियों का देश है। ये हमारे जो जितने भी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सत्य सताए हुए लोग हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ तेजस्वी जी को कि जनगणना भी करवाया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। तो आज तक जेल में मरना पसंद कर रहे हैं, सामंतवादी ताकत के साथ झुकना और पसंद नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक के छक्का छुड़ाए हुए हैं, तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। किस जाति से आते हैं? मैं तो जाति मानती नहीं हूँ, मैं तो मानव हूँ और महिला का तो कोई जात होता नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मीरा यादव हुआ। यादव लग रहा है पीछे, फिर भी आप जाति छुपा रही हैं, ऐसा क्यों? जाति मैं छुपाती नहीं, बात है कि हमारे पूर्वजों का ये पहचान दिया हुआ है और जाति विहीन समाज की परिकल्पना महात्मा बुद्ध ने, महामानव बुद्ध ने, महात्मा नहीं महामानव बुद्ध ने किया था और उन्होंने ज्ञान की बात कही थी। और बुद्ध भी अज्ञानता में भटक रहे थे, भाग और भगवान के पीछे। तो उस समय माता सुजाता ने उनको जान भी दी, खीर खिला करके, और ज्ञान भी दी। और तब गौतम बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी हुए कि जगत गुरु कहलाए। इसलिए महिलाओं को सबसे पहले संघ में प्रवेश भी गौतम बुद्ध ने ही करवाए थे। इसलिए हमें अभी जो काली दुर्गा और देवी दुर्गा की जो बात पढ़ाई जाती है, वहाँ सावित्री और सुजाता की बात पढ़ाई जानी चाहिए। तब समाज में जागरूकता आएगा और तब समतामूलक समाज की स्थापना होगा। एक तरफ यादव समाज के लोग अपने आप को कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं, गर्व करते हैं, प्राउड फील करते हैं, वही आप यादव समाज से आकर कह रहे हैं कि सब देवी दुर्गा की जगह पर सावित्री बाई फुले का चित्र दिखाना चाहिए, उनका कहानी पढ़ाना चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं हमारे लोगों को गुमराह किया गया है, हमारे इतिहास को छुपाया गया है। कृष्ण के भी जो कहानी सुनने के लिए मिलता है, जिस तरह से इतिहास है, तो रियल कृष्ण को इतिहास को दफना दिया गया है। रियल कृष्ण के इतिहास को नहीं बताया गया है, क्योंकि कृष्ण ने भी महिलाओं को जो जिस तरह से बंधक बनाए हुए था आर्य समाज, उसको उस बंधक से छुड़ाने का लड़ाई लड़े थे। और कृष्ण को किस तरह से महामंडन करके और बैकवर्ड समाज को कितना पीछे रखा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो भारत देश है, मूल निवासियों का देश है और मूल निवासी में SC ST OBC लोग हैं। ये हमारे जो जितने भी लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सत्य सताए हुए लोग हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सत्य सताए हुए लोग के खिलाफ भी कृष्ण लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्होंने जो सुदामा का जो आता है रोल, जो कहता है अपने आप को भिखारी, कि हम भिखारी हैं और कृष्ण हमको दान में दे दिया, तो आप इतिहास में जाइए तो पता लगता है कि कहीं न कहीं कृष्ण के राज को छीना गया है और ये ब्राह्मणों ने शासन किया है। महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन लगभग 3 से 4 महीने बीतने जा रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, सरकार की नजर नहीं पड़ रही है। पटना में भी धरना प्रदर्शन किया गया है और कोई भी किसी सरकार या कोई भी नेता जो है इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या लगता है, ये एक्ट हट पाएगा? देखिए, आप ये मान लीजिए कि यह देश हजारों साल से गुलाम है और अभी भी गुलामी है। कुछ लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ गुलाम है। इसी बिहार की धरती पर जगदेव बाबू ने जब नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बात कर चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जब उन्होंने बिहार के CM बनते हैं और आरक्षण की बात करते हैं, तो उनको भी गाली दिया गया। उनके बाद चलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को किस तरह से जेल में उनको घर का ये क्या अब शमशान बनाया जा रहा है और वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग ने लड़ाई लड़ा है और ये जो महाबोधि जो बिहार है, ये बुद्ध विहार को मुक्त करने की बात कहाँ वो नहीं करेगा, उसमें दम कहाँ है? ये दम तो हमारे लोग में है, लेकिन हम लोग अपने ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। जिस दिन हम लोग 90% एक हो गए तो हमको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बुद्ध विहार BTMC एक्ट से मुक्त होगा और ये देश हमारा होगा। ये जो सेठ और भट्ट का गठजोड़ चल रहा है, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए 90% शोषितों को, वंचितों को एक होना पड़ेगा और सामाजिक न्याय के आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता है, से कहा जाता है कि दलित समाज के लोगों के लिए शेर हैं और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कहीं भी उनके लिए वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो
तो क्या लगता है उनकी नजर इस पे नहीं है? देखिए, अभी जो देख रहे हैं तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी एक उभरते चेहरा है 90% शोषित बहुजन के लिए। देख लीजिए जिस तरह से 77 साल के इतिहास में जातीय जनगणना, किस तरह से कांग्रेस के काल में भी जातीय जनगणना हुआ लेकिन आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी रोड पर संघर्ष कर रहे थे। और बिहार में जब 17 महीने की सरकार बनती है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना भी करवाए और जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। और जिस तरह से भी उन्होंने महिलाओं के जो शोषण हो रहा है बिहार में, जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को जिंदा रहने के लिए 10 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। उन महिलाओं को माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दे करके सम्मानित करने का ऐलान किए हैं। तो वो कहीं न कहीं आंदोलन में है और पूरे परिवार उनके जेल के तहलीज में खड़ा है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई से पीछे कहाँ हटे हैं कि बुद्ध विहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई है तो उसी में तो ये भी है। सामाजिक न्याय के साथ ही तो बीटीएमसी एक्ट भी है। जातीय जनगणना कराया जा रहा है, जातीय जनगणना से क्या फायदा होने वाला है? जातीय जनगणना से ये फायदा होने वाला है कि बाबा साहब ने संविधान में निहित कर दिए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब काउंटिंग ही मेरा नहीं होगा तो मेरा हिस्सा कैसे पता चलेगा? और जो लोग कहते हैं कि सारा आरक्षण के नाम पर ये लोग सब कुछ खा गया, तो आरक्षण के मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हर सेक्टर में देख लीजिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है, जबकि संख्या हमारी 90% है। तो 90% को 90% जड़ जंगल जमीन से लेकर के जितने भी सेक्टर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये हर जगह होना चाहिए। लेकिन हमारी भागीदारी तो कहीं है नहीं। इसीलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक हमारा हक हिस्सा नहीं मिलेगा। सबसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि जो यादव समाज अभी भी कृष्ण भगवान को अपना वंशज मानते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, और आप भी एक यादव समाज की बेटी हैं, मीरा यादव आपका नाम है, और आप खुद कह रही हैं कि ये देवी देवताओं की जगह पर जो है दुर्गा और सीता की जगह पर जो है फुले और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो उन लोगों को क्या कहिएगा जो यादव समाज अपने आप को भी कृष्ण वंशज मानते हैं? हमारे लोगों को ज्ञान से तो वंचित रखा गया है। जब ज्ञान हमारे लोगों में आ जाएगा तो हम लोग 90% एक हैं, एक समाज के हैं, तो हम लोग एक होंगे और जितना भी हक और अधिकार है वो लेंगे। यहाँ जो भी हमारे लोग हैं, हमारे देवता सबसे बड़ा यदि कोई हुआ तो उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। उन्होंने संविधान के तहत सारे अधिकार जो दिए हैं, जिस दिन हम लोग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई और गौतम बुद्ध को समझ लेंगे, उस दिन हम अपना हक और अधिकार ले लेंगे। इसलिए सारे समाज से मेरा आग्रह है कि भागकर भगवान के पीछे नहीं जाएं, ज्ञान के पीछे भागें। और मंदिर हमको और मस्जिद नहीं चाहिए, हमको शिक्षालय और चिकित्सालय चाहिए, पुस्तकालय चाहिए। इसलिए मंदिर में कुछ रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ है तो विद्यालय में है, पुस्तकालय में है, चिकित्सालय में है। इसलिए 90% चाहे यादव हो, कोरी हो, कुशवाहा हो, ये सब तो मनु ने बांटा है। हम लोग एक मानव हैं और मानवता के बाद हमारे गौतम बुद्ध ने से लेकर के सारे महापुरुषों ने किया है और इसके लिए सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा है। ललन सिंह यादव के देखिए, उन्होंने सच्ची रामायण लिख डाली, केस लड़े और 75 बीघा जमीन बेच करके समाज के जागरूकता के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा। इसलिए मैं सारे लोगों से कहता हूँ, जो यादव जाति की बात आती है तो अभी जातीय सर्वे हुआ है, उसकी संख्या 15% है। जिस दिन 15% लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे, ज्ञान से लैस हो जाएंगे, तो मुट्ठी भर लोगों का कब्जा नहीं चलेगा और पूरे भारत में शांति और भाईचारा का माहौल व्यवस्था में लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव खुद अपने आप को यादव कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं और आप कर रहे हैं कि अभी मनोबुद्धि है, तो क्या कहिए? खुद तेजस्वी यादव अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं। आपको मैं बता दूं, आप नहीं जानते हैं, तेजस्वी यादव कोई अंतर जातीय की बात करता है, अंतर धर्म शादी किए हैं। आप इतिहास देखिए। इसलिए मैं सारे युवा से कहूंगा कि तेजस्वी यादव को फॉलोवर माने और तेजस्वी यादव के राह पर चले। उन्होंने अंतर धर्म शादी करके दिखा दिया, फिर वो कहाँ जात की बात रहा, और उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी आगे लड़के दिखा दिया कि जातीय जनगणना करवा दिया, आरक्षण का आंकड़ा बढ़ा दिया। तो फिर तेजस्वी